स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हमारी लाइफ प्रोसेस की सीरीज़ चल रही थी और हमने पिछली क्लास में देखा आपने कैसे ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक कवर किया। चलिए, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट किया और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट देखा कि कैसे वो अलग अलग पार्ट्स में ब्लड पहुंचाता है। अब हम आज देखने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स ट्रांसपोर्टेट करते हैं बच्चे, राइट, यानी कि हाउ प्लांट्स डू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड टॉपिक कह सकते हैं हम, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, ये इस टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं, राइट। क्योंकि क्या प्लांट्स में क्यों कोई पढ़े भाई, हमको तो ह्यूमन हार्ट पता है, सर्कुलेशन और उसमें ट्रांसपोर्टेशन वही आएगा, ये क्यों आएगा। लेकिन नहीं, थोड़ा प्लांट्स के बारे में भी डिटेल में जानना ज़रूरी है ना एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमको पता है प्लांट्स के अंदर में दो टाइप के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके मतलब सेल्स के अंदर में भी कह लो आप, और इनके अंदर में वेसल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में। सो बेसिकली प्लांट हैज़ टू कंपोनेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट जाइलम डू, तो जाइलम क्या करता है बच्चों, ये सामने जाइलम का स्ट्रक्चर है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट्स, राइट। पता है सबको कि जाइलम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट्स बाय द रूट प्रेशर, और कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, राइट। चलिए, फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम बेसिकली हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, राइट, यानी कि फूड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराने में जो हेल्प करता है वो फ्लोएम करता है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, राइट। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम बेसिकली फूड रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है और जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एक प्लांट का सिंपल सा डायग्राम और समझते हैं उसमें कि एक्चुअल में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैरी आउट होता होगा, राइट। चलिए इजी वे में देखते हैं। होता क्या है, सबसे पहले रूट जो है वो प्रेशर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, रूट प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, रूट प्रेशर के बाद में क्या होगा एस्पिरेंट्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे सक्शन प्रेशर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सक्शन क्रिएट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो जाइलम वेसल्स हैं वो पानी ऊपर की तरफ सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, तो सक्शन प्रेशर होगा। अच्छा, फिर जब ये ऊपर धीरे धीरे पहुँचता है तो इसके अंदर में अब क्या हो रहा है, मान लो सामने से सनलाइट पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, यानी कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट एस्पिरेंट्स। कैसे सर, इसको एक्सप्लेन कैसे करें हम लोग, है ना, यही सवाल मन में उठता होगा। तो देखो, मान लो अब क्या होगा, अगर इस पे धूप पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है किसी एक पर्टिकुलर लीफ पे, तो वहाँ का जो वाटर ड्रॉपलेट है, मान लो वाटर ड्रॉपलेट वहाँ ऐसे करके था, यहाँ पे इसमें ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन मीन सिंपली इवेपोरेशन इन प्लांट्स, राइट। इवेपोरेशन सबको पता है क्या होता है, ठीक है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, हीट की वजह से, एक्सेस हीट, सनलाइट है भी, कोई भी अदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, तो क्या होगा, अब ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन इन प्लांट्स, राइट। तो अब क्या होगा, मान लो जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ी तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे एक्चुअल में इसमें मान लो वाटर प्रेजेंट था इसके सेल में, वो हिस्सा खाली हो गया। अब इस खाली हिस्से को भरने के लिए रूट प्रेशर लगाएगा, पीछे की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल आएगा ऊपर। ऐसे मान लो अलग अलग लीव्स में यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, तो ये जो खाली स्पेसेस ट्रांसपिरेशन की वजह से हो, यानी कि जितनी बार ट्रांसपिरेशन होगा उतनी बार वाटर सक्शन होगा और वाटर ऊपर आके वो जो स्पेसेस खाली हो जाएंगी लीव्स में उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, राइट। हमने देखा ट्रांसपिरेशन क्यों इन्वॉल्व है और ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो भाई जाइलम तो बेकार है, जाइलम वेसल्स तो फिर बेकार है, इनका कोई रोल ही नहीं हुआ, फंक्शन ही नहीं हुआ। तो जैसे ही ट्रांसपिरेशन कैरी आउट होगा, जहाँ जहाँ पे भी वो पार्ट पर्टिकुलर पोर्शन जो है वहाँ पे वॉइड स्पेसेस क्रिएट होंगे, दोबारा पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल जो रूट से आ रहा है और स्टेम से आ रहा है वो दोबारा वो लीफ ऑक्यूपाई कर लेगा, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सबको ऑक्यूपाई करते 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 रूट तक खाली पहुँच जाएगा और रूट जो है दोबारा रूट प्रेशर लगा के वाटर सक करेगा। तो ये प्रोसीजर बेसिकली एक प्लांट के लाइफ साइकिल में चलता रहता है, राइट। कभी भी कि मतलब उसमें वाटर लेवल कम ना हो जो प्लांट्स होते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ।
तो वो सक्शन प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं वॉइड स्पेसेस भरता रहता है। तो यानी कि हमने पहला फंक्शन क्या देखा है एस्पिरेंट्स, जो जाइलम होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स, ठीक है, थिक वॉल्स के बने होते हैं, जिसको बेसिकली हम लिग्निन्स बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन, तो मान लो भाई लिग्निन क्या करता है, ये आउटर वॉल है जो कि डेड सेल्स का बना है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और फर्मनेस प्रोवाइड करेगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा आपके पूरे प्लांट को। क्यों, क्योंकि अब जाइलम वेसल्स में क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि अब वाटर बहुत जल्दी से ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वाटर का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए और एक रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए एस्पिरेंट्स, हमारे ये जो वॉल्स होते हैं इसके, ये थिक वॉल्स होते हैं लिग्निन के बने हुए, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या देखा, टू विथस्टैंड प्रेशर चेंजेस, ठीक है, टू विथस्टैंड प्रेशर चेंजेस विद इन द जाइलम वेसल, राइट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमेशा और हमेशा जाइलम के अंदर में जो फ्लो ऑफ वाटर, मिनरल और सॉल्ट्स होता है बच्चों, वो वन वे डायरेक्शन में होता है, यानी कि इट ऑलवेज फॉलोज वन डायरेक्शन। यानी कि मान लो भाई अगर इधर से वाटर आया, मिनरल आया, सॉल्ट आया, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। तो इसका फंक्शन हमने देखा क्या होता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है और सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स भी, वन वे फ्लो होता है जाइलम का बच्चों, राइट, ठीक है। इसके जो थिक वॉल्स होते हैं वो बेसिकली लिग्निन के बने हैं ताकि इसको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें प्रेशर डिफरेंस झेलने की। अच्छा, इसमें जो एंड वॉल्स होते हैं होते ही नहीं है, यानी कि जो बेसिकली जो यहाँ पे आपका सेल दिख रहा है अंदर में, इसके अंदर में नो एंड वॉल बिटवीन द सेल, समझे, यानी कि एंड वॉल है ही नहीं सेल के बिटवीन, अंदर की तरफ का जो लेयर है, खाली इसके आउटर थिक वॉल्स होते हैं, ठीक। अंदर की तरफ से कुछ ऐसा जिसका प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आउटर की तरफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, ठीक है एस्पिरेंट्स। चलिए अब देखते हैं हम, सर फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम जो होते हैं बेसिकली ये फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। What is translocation? So translocation is basically the transportation of food particles in the form of sucrose and some amino acids, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो भी बायोलॉजिकल ट्रांसफरिंग होती है विद इन द प्लांट्स, कोई भी पर्टिकुलर फूड मटेरियल की, ठीक है, वो फ्लोएम कराता है। कैसे कराता है, चलिए देखते हैं। फ्लोएम में क्या होता है, अब क्या होगा फ्लोएम के अंदर में, इसके जो सेल्स होते हैं इसके एंड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोएम में अब फूड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो अगर इसके सेल्स में एंड वॉल्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली रप्चर हो सकता है, अंदर से टूट सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सेल्स हैव एंड वॉल्स, ठीक है, एंड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको एंड वॉल्स, ठीक है। अच्छा, कैसा मेथड ये अपनाता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, तो मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी फूड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, या कोई भी मॉलिक्यूल मान लो, एंजाइम्स मान लो, सॉल्ट्स मान लो, विद इन द प्लांट जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और किसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों, ये विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऐसे प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्लियर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज द मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है ये पूरा प्रोसीजर, ठीक है, कैसे वाटर, मिनरल और फूड ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम में। देखिए, तो उसके लिए आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मैंने बनाया हुआ है किसका, जाइलम का, ठीक है। जाइलम में क्या होता है, वन वे फ्लो होता है, अभी हमने डिस्कस किया एस्पिरेंट्स। तो जैसे ही इसमें वन वे फ्लो होगा, क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो वाटर है ये बेसिकली अब क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। मैंने अभी बताया था ये प्रोसीजर क्यों होता है, क्योंकि जो भी स्पेसेस वॉइड हो जाते हैं या खाली हो जाते हैं सनलाइट पड़ने की वजह से, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो हमेशा ये अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा, ऐसे करके एक साइकिल में चलेगा। हाँ, फिर दोबारा घूम के ज़रूर आ सकता है प्लांट में, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होता है, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो बेसिकली वो खाली जगह जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि लीव्स वगैरह के अंदर में से वाटर लॉस हो रहा है।
बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जो प्लांट का इवेपोरेशन होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, राइट एस्पिरेंट्स। चलिए, तो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर जैसे ही हुआ तो देखिए वाटर का मूवमेंट कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके ये वाटर जा रहा है, ये इसमें वाटर ऐसे करके गया, वन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब ये वाटर ऐसे घूम गया, जैसे ही ये वाटर ऐसे घूमा ये आपका किसके अंदर में आया भाई, अब ये आपका पूरा फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। फ्लोएम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं चलिए देखते हैं। कंपेनियन सेल्स, सोर्स सेल जो कि लीफ वगैरह से अटैच है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड, जो भी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन होता है किसका, सुक्रोज और अमाइनो एसिड्स का। कहाँ होता है, तो ये देखिए एरो देखिए, ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल हो रहा है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और जब ये सुक्रोज नीचे पहुंचेगा तो ये जो सिंक सेल है अंदर की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में घूमा, और सिंक सेल यानी जहाँ पे भी प्लांट को छोटा सा बड निकल रहा था या कुछ भी निकल रहा था, जहाँ पे प्लांट को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे उसने वो सुक्रोज क्या किया, अनलोड कर दिया, और वहाँ पे सुक्रोज की जो नीड थी वो प्लांट की पूरी हुई। यानी कि फूड एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, बिल्कुल पहुँचा। इस पूरे प्रोसेस में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है एस्पिरेंट्स, राइट। तो सिंक सेल्स में पहुंच गया। सिंक सेल्स क्या है, तो सिंक सेल्स आर द एरिया ऑफ एक्टिव ग्रोथ, बेसिकली जहां पे प्लांट बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रोथ शो करता है ना, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, बड, स्मॉल लीव्स, ऐसे पार्ट को जो कि बेसिकली एपिकल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सिंक सेल, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सुक्रोज स्टोर हो गया। फिर से बताता हूँ हुआ क्या, प्लांट के अंदर में जाइलम वाले पार्ट में वाटर जो है ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है एस्पिरेंट्स, यानी कि ये रहा H2O। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चल रहा है एस्पिरेंट्स। हुआ क्या, फिर ये वाटर जो है ये फर्दर इधर आया, और फर्दर आके इस पूरे के पूरे सीव ट्यूब में आप कह सकते हैं प्रेशर लगाएगा, राइट, प्रेशर क्रिएट होगा। और कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, इधर से कंपेनियन सेल्स जो हैं तो दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सीव एलिमेंट्स, यानी कि बच्चों इसके अंदर में जो भी सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है वो हमारा सीव एलिमेंट्स को कंपेनियन सेल्स करता है, ठीक है। अब कंपेनियन सेल क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्यों एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सीव ट्यूब के अंदर में जो भी फूड पार्टिकल हैं भाई उनको फ्लो करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो मोड ऑफ एनर्जी कौन बनाएगा, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो अब वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं फ्लो करके इधर की तरफ जा रहे हैं सिंक सेल्स में, यानी कि इसमें ऑस्मोसिस भी हो रहा है, डिफ्यूजन भी हो रहा है, और ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल्स विद इन द मेम्ब्रेन लाइक सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स और वेरियस सॉल्ट्स, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखा कैसे एक फूड जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, विद इन द सीव ट्यूब्स आपके, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है, एंड अदर सीव एलिमेंट्स लाइक सीव प्लेट्स। देख रहे हो ना यहाँ पे ये ब्लू पोर्शन से ये सीव प्लेट्स हैं। चलिए, तो अब अगर सर इसको हमको एक फ्लो चार्ट के थ्रू लिखना हो और इजी लैंग्वेज में लिखना हो, ट्रांसपोर्टेशन है ना, कि मतलब पूरा टॉपिक एकदम एक बार में दिमाग में बैठ जाए, देखते हैं। चलिए, जो आपको समझाया है वही सारी चीज़ें हैं। पहला पॉइंट, ट्रांसपिरेशन पुल्स वाटर अप टू द जाइलम वेसल्स। हमने देखा ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, जाइलम वेसल्स जो हैं अंदर में ये सक्शन क्रिएट कर रहे हैं और कैपिलरी एक्शन भी हो रहा है, तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक डायरेक्शन में। पहला पॉइंट क्लियर सर, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट। दूसरा प्रोसेस, सोर्स सेल लोड सुक्रोज। अब सोर्स सेल क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका सोर्स सेल है ऊपर में, जो कि बेसिकली मान लीजिए कोई भी एक प्लांट का लीफ वाला पार्ट है या स्टेम वाला पार्ट है, वो सुक्रोज सेल क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। किसको लोड कर रहा है, ऐसे सुक्रोज को जो कि ग्लूकोज से सुक्रोज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, राइट। यानी कि जो प्लांट्स के अंदर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज में, और ये मोनोसैकेराइड से भी अच्छा माना जाता है, राइट। चलिए, तो अब क्या करेंगे भाई, सोर्स सेल लोड सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल्स। ये सोर्स सेल क्या करेंगे, लोड करेंगे किसको, सुक्रोज को लोड करेंगे ऐसे करके, और कहीं ना कहीं ये कंपेनियन सेल्स में ऐसे करके एरो बनाता हूँ, मूव करेंगे। अब मूव करेंगे कंपेनियन सेल्स में सुक्रोज। अब सुक्रोज आगे गया, लेकिन सुक्रोज आगे जा रहा है भाई, इसको एनर्जी भी तो चाहिए,
तो एनर्जी कौन देगा? कंपेनियन सेल्स, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सीव एलिमेंट्स। अब क्या होगा, जैसे ही एटीपी रिलीज होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इन पे प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने से क्या होगा एस्पिरेंट्स? ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल होगा, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज होगा। तो अब कंपेनियन सेल्स ने जब एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एटीपी रिलीज कर दी, प्रेशर क्रिएट कर दिया, अब यहां अंदर आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। नाउ वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द जाइलम बाय द ऑस्मोसिस, यानी कि अब क्या किया भाई, अब वाटर ने अब तक अपना काम कर दिया, ये जाइलम से ट्रेवल होके बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो ऑस्मोसिस क्रिएट हो रहा है उस चक्कर में प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो नाउ वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द जाइलम बाय ऑस्मोसिस रेजिंग द प्रेशर पोटेंशियल इन सीव ट्यूब, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब जो पोटेंशियल प्रेशर है वो सीव ट्यूब में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब इधर से जाइलम का वाटर भी प्रेशर लगा रहा है पूरे के पूरे सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है? तो सीव ट्यूब हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स विद इन इट, यानी कि जो भी फ्लो होता है वो सीव ट्यूब कराता है अपने अंदर अलग अलग मटेरियल्स का, लाइक सुक्रोज, लाइक वाटर, लाइक अमाइनो एसिड्स, लाइक सॉल्ट्स, लाइक वेरियस एंजाइम्स। राइट एस्पिरेंट्स? ठीक है, ये प्रोसीजर भी देख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरनल प्रेशर डिफरेंसेस ड्राइव द फ्लोएम सैप अलोंग द सीव ट्यूब टू सिंक सेल्स। देखा मैंने क्या बोला था, जैसे ही इस सीव ट्यूब के अंदर में प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर के क्रिएट होने के चक्कर में अपने आप धक्का लगेगा किसको? जो जितने भी सीव सैप्स हैं, और वो सैप क्या कैरी कर रहे हैं? सुक्रोज अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो देखो, इंटरनल प्रेशर डिफरेंसेस ड्राइव द फ्लोएम सैप, जो पूरा फ्लोएम का सैप है उसको धक्का देने की कोशिश करेगा अंदर में जो मटेरियल प्रेजेंट है, अलोंग द सीव ट्यूब इनटू द सिंक सेल्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं एस्पिरेंट्स, ये फ्लो करते करते, यानी कि जो सुक्रोज और अमाइनो एसिड्स है वो फ्लो करते करते कहाँ की तरफ? प्रेशर लगने के बाद अपने आप इनको मजबूर हो जाएंगे नीचे की तरफ आने में। देखा प्लांट के पास कितना दिमाग होता है, जैसे ही प्रेशर लगेगा ये सिंक सेल में एंटर करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर, सुक्रोज बाय ट्रांसलोकेशन अनलोडेड। अभी यहां लोड कहां हुआ था? सोर्स सेल में। अनलोड कहां हो रहा है? सिंक सेल में। वेरी सिंपल। तो सुक्रोज बाय ट्रांसलोकेशन अनलोडेड इनटू सिंक सेल्स इंक्रीजिंग द वाटर पोटेंशियल इन सीव ट्यूब फर्दर। और फर्दर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पानी जाता जाएगा तो जितने भी एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आ जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन साइमल्टेनियसली। और नीचे आने के बाद जब डिफ्यूजन होगा तो ये सीधा सिंक सेल में एंटर कर जाएंगे और फ्लोएम के अंदर में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल के अंदर में अब वाटर ऑक्यूपाई हो जाएगा। जो एसेंशियल फूड पार्टिकल्स भेजने थे अलग अलग जगह पे, जी हाँ, जहाँ रिक्वायरमेंट थी, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ सिंक सेल्स विच आर द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स लाइक बर्ड्स, लीव्स, राइट। तो वहाँ पे अब ये खाना सुक्रोज के फॉर्म में पहुँचा दिया गया है। राइट एस्पिरेंट्स? नेक्स्ट स्टेप, नाउ क्या हुआ, वाटर मूव्स बैक इनटू द जाइलम बाय ऑस्मोसिस एंड अगेन भाई फिर ये पानी दोबारा से घूम के ऐसे करके ये पानी आएगा वाटर, और ये वाटर यहाँ से घूम के दोबारा से क्या हो जाएगा, जाइलम वेसल्स में चला जाएगा। और ये प्रोसीजर चलता रहता है, ये प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है, ये पूरा साइकिल चलती रहती है। इसी तरीके से प्लांट जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस करते हैं, चाहे वो वाटर, मिनरल और सॉल्ट्स का हो या फिर फूड पार्टिकल्स का हो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और एमाइनो एसिड्स। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा।